हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस हैव सिमिलर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन गैसियस स्टेट। अरे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हो, यानी बोर्स मैग्नेटॉन से ही तो निकालते हो, यानी अंडर रूट n+2 करके ही तो निकालते हो। जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसकी वैल्यू सेम आएगी। अब देख लेते हैं जल्दी से भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो 23, यानी 23 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो V3+ बन गया। इसका मतलब कितना हो गया होगा, हमारे पास V20 हो जाएगा। इसके पहले आर्गन रहता है, नोबल गैस, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, हम वो डी भी नहीं बना रहे, हम सिर्फ तुमको बता रहे हैं इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ना ये p ऑर्बिटल है, ना ये d है, ना ही h है। हम तुमको नॉर्मल बता रहे हैं कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि भाई सब डी ब्लॉक है तो सबके डी ब्लॉक में ही बनेगा। चलो ठीक, खुश, वरना तुम लोग तो कमेंट कर ही दोगे। अब Cr3+ है, अरे पहले हम लोग देखते हैं Cr कितना होता है। तो हमारे पास Cr होता है 24, इसको लिखते कैसे हैं, 4s1 3d5, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक, अच्छा अब यहाँ से हमारे पास कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो हमारे पास कितना बचे, हमारे पास बचा 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने बचे, 3d, 3 इलेक्ट्रॉन 3 बचे ना, तो 1 2 और 3, 3d3 बचा। ठीक, अब हमारे पास कितना है, Fe, कितना होता है 26, कितने निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 4s2 3d6 में से, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो हमारे पास पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी कैसे, 1 2 3 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 5 और 1 राशि, तो इसमें कितने अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, तो यानी यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं। अब हमारे पास बचा निकिल, निकिल को भी देख लेते हैं। चलो, निकिल हमारे पास होता है बच्चों 28, तो इसको लिखते हैं 4s2 3d8। तो यहाँ से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन निकिल में से निकल रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3d7 बच रहा है। तो चलो बना लेते हैं जल्दी से, 3d7 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, तो यानी 3 यहाँ पे भी हैं और 3 क्रोमियम में भी हैं, तो हमारे पास इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्यों 2, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है एक क्रोमियम है और एक निकेल है, 2 हमारे पास जिनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 मतलब आंसर 2 क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अच्छे समझ आया।